नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। अब बात है कि इलेक्शन और महागठबंधन, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष पवन कुमार झा जी हैं, जो समाज में एक अनोखा व्यक्ति है, जिसे हर इंसान उनकी चाह में रहते हैं। और उनसे बात करने के लिए हम इनसे सिर्फ ये बात करेंगे कि बिहार में जो है महागठबंधन का जो सरकार बनने जा रही है, वह बागडोर यानी कमान मुख्यमंत्री का कौन संभालेंगे। पवन जी, क्या लगता है बिहार की राजनीति में क्या उथल और क्या पुथल होगी, कुछ पता है? हाँ, बिहार पूर्व जैसा कि पहले से दिशा और दशा राजनीतिक तय करने में अग्रगण्य भूमिका बिहारियों की रही। वर्तमान सरकार हर तरह से किसान के साथ छलावा किया है। रेयाम जैसा मिल, सकरी जैसा मिल, ये सारे वहां बंद हो चुके। लास्ट 15 इयर्स में इन्होंने कुछ नहीं किया वहां किसानों के लिए। उनका जीवन दूभर हो गया। अब तेजस्वी जी नए चेहरे हैं और उनको श्री राहुल जी का साथ है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। और इस बार निश्चित रूप से मेरा अनुमान है कि महागठबंधन का परचम बिहार में लगा है। झा जी, मैं सिर्फ आपसे दो सवाल करना और चाहता हूँ कि बिहार में नीतीश जी की सरकार जब से रही, यानी कोई ना कोई चीज सामने आते रही। प्रवासी मजदूर की बात करें तो वो कह रहे थे हम दिल्ली से जा तो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र से जा तो रहे हैं, वहां हम लौट के नहीं आएंगे। क्या वहां पे अगर सुविधा दे दी जाए खाने कमाने की, फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की, तो उसमें क्या अगर वो करते तो क्या सरकार के उनके चाह में नहीं होती इस चीज को लिए? मिथिलांचल की आबो हवा, मिट्टी और पानी विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। और कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से बिहार प्रेरित रहा है, उपेक्षित रहा है कि वहां उद्योग धंधा नहीं हो पाया। आज अगर वहां कल कारखाना हो जाए और इससे कम मूल्य पर भी अगर लोगों को रोजगार मिल जाए वहां, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग प्रवासी बन करके घूमे और दिल्ली में रहना पसंद करेंगे। जन्मभूमि में ही अपना गुजारा करेंगे। तो ऐसा क्या चीज रहा जो महागठबंधन करना पड़ा? ये जाति पाति पे बिहार को इन्होंने बांट दिया। तो क्या अगर जाति पाति में नीतीश जी ने बांट दिया है, ठीक है, आपकी बात को हम ऊपर करते हैं, तो क्या गठबंधन होना, कई बार तो गठबंधन हो चुका है, दिल्ली में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, कई जगह हुआ, महज रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है? रिजल्ट नहीं, लास्ट इलेक्शन में ये महागठबंधन के साथ थे नीतीश जी। अच्छा। इस बार ऑक्सीजन, लेकिन वो टूट गया था। वो देखिए लालू जी के साथ था गठबंधन, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो टूट गया था बीच में। नहीं, लालू जी वन ऑफ द बेस्ट पार्टी के रूप में आए थे, इनसे ज्यादा सीट मिला था और इनके साथ थे। उसी समय इनका पांव लड़खड़ा गया था, लोग नहीं चाह रहे थे। अच्छा। इस बार तो बीजेपी कुछ ऑक्सीजन देने की प्रयास कर रही है कि नीतीश में दम भरे, लेकिन है नहीं दम। नीतीश जी निश्चित रूप से गिरावट। तो ऐसा क्या है कि आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं और दिल्ली में बैठ करके बिहार की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा क्या कमजोरी? मेरा जन्मभूमि है वहाँ, और ये हम जहाँ किरारी में रहते हैं, यहाँ मोस्टली लोग यहाँ बिहारी हैं। जी जी। किरारी नहीं, बिहारी विधानसभा कहा जाए पूर्वांचलियों का, तो ये सारे लोग यहाँ से कनेक्ट हैं वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं हर जगह बातचीत करता हूँ, लोग चाहते हैं बदलाव, क्योंकि नीतीश से उबे हुए हैं। वहाँ का शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, लोग परेशान हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, इसमें कहीं न कहीं ये सरकार फेल्योर है। लोगों को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव कुछ नए करेंगे और यहाँ उद्योग धंधा खोलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को कहीं न कहीं संरक्षण दिया जाएगा। इसीलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि तेजस्वी जैसे ठेठ बिहारी के रूप में कह रहे हैं कि मैं ठेठ बिहारी हूँ,
तो पावर मिलेगा तभी तो पहचान में आएंगे कि ठेठ बिहारी जी, नहीं। जी, जी। तो अब किस तरीके से, अब इलेक्शन का तो काफी टाइम नहीं रह गया, बस कुछ ही दिन और है, तो यानी गठबंधन यानी तय है आना? हाँ, मैं खास तौर पे वहाँ के जो लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ, आरजू विनती है हमारी कि आप कहीं न कहीं महागठबंधन को अपना मत दे करके बिहार के विकास के लिए आप जिता के लाइए। मुझे उम्मीद है कि ये महागठबंधन आगे भी सेंट्रल में भी काम आएगी और ये जो पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम, ये नफरत का जो हम हर मंदिर में रफी जी को सुनते हैं, तो ये जो प्रेम है कहीं दरार जो आ गया है ना हिंदू मुस्लिम में, उसको भर के फिर पुनः भारत को आगे ले जाना है। इनका जीडीपी रेट डाउन हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो तरक्की हो, इंडिया हम विश्व के मानक पटल पर सबसे आगे हो, यही कामना है। तो अगर हम आप सिर्फ ये बात करें कि नीतीश सरकार, ठीक है ना, महज लालू जी को ना रहना आप इस इलेक्शन में, और 9 और तेजस्वी जी ऐलान कर रहे थे कि 10-9 को लालू जी आएंगे और 10 को विदाई होगी, यानी बीजेपी के बारे में वो कमान साध रहे थे तेजस्वी जी कि 9 तारीख को लालू जी बाहर आएंगे और 10 तारीख को जो इनका यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, जिस तरह से वहाँ के लोग बता रहे हैं तो निश्चित रूप से सुपड़ा साफ है नीतीश जी का इस बार। तो कहीं न कहीं पार्टी में ये तो खल रहा होगा कि लालू जी का ना रहना, कई 2 बार वहाँ पे इलेक्शन हो चुका है तो दोनों बार में लालू जी नहीं है वहाँ पे मौजूद होते हुए भी, उनको बाहर नहीं आए हैं अभी तक जेल से। लेकिन ऐसा क्या लगता है कि पार्टी में जो है कहीं न कहीं जो है मजबूती हल्का सा पीछे रह गई है? नहीं, अभी तेजस्वी बहुत उत्साह के साथ काम किए हैं और लोगों को विश्वास है। लालू जी अपने आप में एक पहचान बना करके वहाँ जो असामाजिक तत्व को खदेड़ दिए थे, वही भरोसा तेजस्वी के साथ है कि ये भी असामाजिक तत्व को खदेड़ करके नए बिहार की कामना करने जा रहे हैं कि बिहार में विकास होगा। यानी अगर बिहार की हम विकास की बात आप कर रहे हैं तो शिक्षा, रोड, लाइट, बत्ती, ये तो मोदी जी पहले से कह चुके हैं नीतीश सरकार को कि ये सब चीज लागू की, जो वो चीज लागू भी हो गया है। तो अब सरकार यानी लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए शिक्षा। हाँ, तो नीतीश जी दिए थे ना? नहीं, उन्होंने जो शिक्षा दिया है उस गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली मोर देन 90% जो एजुकेटेड पर्सन है वो अवॉइड कर रहे हैं उस स्कूल को। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट देखिए, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है उसका रिजल्ट देखिए, उसमें जाने से कोई चूहा बिल्ली पाला जा रहा है, वहाँ चिकित्सा लोग करवा नहीं है। तो वो जो फेल्योर है उनका, जो हमारा चीनी मिल सब बंद है, ये रोजगार जो तेजस्वी जी कह रहे हैं ना कि हम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तो वो सारा जो बंद पड़ा हुआ है, जो कांग्रेस ने नींव खड़ा करी थी, उसको ये पुनः से मिलके सुचारू रूप से चलाएंगे और वहाँ का जीवन स्तर अच्छा होगा। बिहार की जनता कब तक आशा लगा के बैठेगी कि राहुल जी आएंगे, चाहे नीतीश जी आएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी आएंगे, ठीक है, चाहे तेजस्वी जी आएंगे तो मुझे रोजगार मिलेगा? ये कब खत्म होगा? ये कब इसका, ये जो है इसका परिणाम जो है कब देखने को मिलेगा, ये बताइए। देखिए, अभी कृपानाथ पाठक जी हैं, फुलपरास से अनुभवी हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोगों ने जो अनुभवी है, साफ सुथरे छवि के लोग हैं, गुंडा एलिमेंट को इन्होंने टिकट नहीं दिया है। इनके अच्छे अच्छे प्रत्याशी हैं और वो अनुभवी हैं। ये अपना एक पॉलिसी बनाएंगे और जिसके तहत काम होगा। कृपानाथ पाठक जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और साफ सुथरा छवि के हैं, लोगों में हर जाति पाति में उनका पकड़ है, कहीं भी नफरत नहीं किए हैं। ये किस विधानसभा से इलेक्शन? ये फुलपरास से हैं और मुझे लगता है कि खूब काफी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। हमारे यहाँ से खजौली से श्री सीताराम यादव जी हैं, वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं।
हमारे गांव में तो कहीं भी रोड नहीं था, उन्होंने ही बनवाया है चारों तरफ से रोड, और स्कूल नहीं था, उन्होंने स्कूल बनवाया है। तो वो भी आपको निश्चित रूप से वहां भाजपा नहीं जीत पाएगी। बेनीपट्टी में भावना झा है, वो भी भावना से लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, काफी काम किया है उन्होंने, तो वो भी निश्चित रूप से जीत के आएंगे भारी बहुमतों से। तो यानी इस बार गठबंधन तय है बिहार में? निश्चित रूप से, हाँ? निश्चित रूप से महागठबंधन तय है। आप 10 तारीख को देखिएगा रिजल्ट, 100% में जो कह रहा हूँ, किसी का नहीं चलेगा। पब्लिक के आगे किसी का नहीं चलता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये जनता को ठगने का काम किए हैं, जनता के लिए कुछ जमीन पर काम नहीं किए। कह रहे हैं कि हमने लेटरिन बनाया, आप जाइए, कहाँ लेटरिन है वहां पे? और लेटरिन तो तब करेगा ना जब मुंह में रोटी खाएगा। महंगाई इतनी है, गरीब लोग परेशान है, रोटी के लिए मुहताज हो रहा है, उस स्थिति में भोजन कैसे होगा? डीजल पेट्रोल का रेट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हर तरह से फेल्योर है। कुछ स्तर पे जितना इन्होंने जीडीपी टैक्सेशन बढ़ाया है, उसका दशांश भी इन्होंने काम नहीं किया है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कैसे इम्प्लायमेंट करेंगे, कैसे लोगों को रोजगार होगा, कैसे जीवन स्तर अच्छा होगा, इन पर काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है, विश्वास है कि निश्चित रूप से ये लोग कामयाब। पवन झा जी, मेरे एक क्वेश्चन और आपसे, पैराग्राफ यानी क्राइम का, बिहार गुंडागर्दी जिस तरीके से है, क्या उसके लिए कोई आज तक बात नहीं किया? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अमन चैन की जिंदगी के लिए लोगों का एक बिहार में गुंडागर्दी नहीं है, ईर्षा भाव है जी। और वो ईर्षा ये पॉलिटिशियन भरते हैं। अगर पॉलिटिशियन आपस में मिला करके चले तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गुंडा वहां पर है। वहां की मिट्टी इतनी साधक स्थली है। मिथिला राज्य जन्मांत जन्मई है पुण्यम फलम। वेद को उल्टा के देखिए, पाणिनि का सूत्र है, रामचरितमानस में है, मिथिला जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूर्व वर्णन की जाए, तो वो तो सिद्ध भूमि है। वहां के लोग लड़ना नहीं जानते आपस में, वो तो प्रेम और स्नेह के भूखे हैं। ये राजनीतिक रूप से लोग जो नेता होते हैं वो आपस में भाई भाई में लड़ाते हैं और अपनी सत्ता। कुछ दिन पहले जो है ना, शहाबुद्दीन का नाम जुड़ गया था लालू यादव के साथ। हालांकि पार्टी में थे वो और अभी जेल में है। मजून का गुंडा राज ना उस समय बहुत चरम सीमा पे थे। देखिए, शहाबुद्दीन भाई के गुंडा राज चरम सीमा पे नहीं, जो गुंडा छुपे हुए गुंडा है जी, जो अब लेवल तो लगाते हैं सोशल वर्कर का, अंदरूनी गुंडा है जी जी जी, तो उनको ईर्षा होता है कि है तो गुंडा और ये तिलक लगा रहे हैं पंडितों का। जी जी जी, बिल्कुल। तो फर्जी लोग जो थे उनके साथ उनका हुआ था। जो रियल लोग हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर भाईचारे का संबंध कोई हो तो कोई गुंडा वहां पे कुछ करने वाला। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल पवन जी और मेरे से, तेज प्रताप की वाइफ जो है अब नीतीश कुमार का एडवर्टाइज कर रही है कि वोट जो है नीतीश को दे और माफियाओं से बचे, बहन बेटी का इज्जत बचाए। इस पे तो आप कुछ सहमति देंगे, कुछ बोलेंगे? देखिए, वो तो आप गांधी परिवार से, राहुल गांधी जो साक्षी हैं, वो भाजपा के लिए काम करती है। तो परिवारवाद नहीं चलता है, पर परिवारवाद तो कुछ लोग चलाते हैं, अपना अपना मत है। कहीं न कहीं इस बार का जो मत है वो बदलाव लोग चाहते हैं और आने वाला समय महागठबंधन का। वो गठबंधन की आपकी सही है, लेकिन उनका प्रचार करना क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ उथल पुथल इधर उधर? ये लोग कुछ उनको उल्टे सीधे पढ़ा दिए होंगे। अच्छा। तो राजनीतिक रूप से वोट पाने के लिए वो कुछ इस तरह से करते हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं। लोग समझदार हैं, वहाँ की जनता बहुत समझदार है। जिस तरीके से आप पवन जी का जुबानी सुन रहे थे नेशनल न्यूज नेटवर्क पे, इनका कहना है कि बिहार में
यानी गठबंधन तय है। यानी गठबंधन बात करें तो लालू यादव, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का महागठबंधन बिहार में बनने जा रहा है। और इसी पे हमारी चर्चा में जो है पवन जी थे, जो कि दिल्ली से अपनी जुबान रख रहे थे बिहार के लिए। यानी यहाँ से वो एक गुहार लगा रहे थे कि हमारी पार्टी, हमारा संघर्ष हमारे साथ है। नेशनल न्यूज नेटवर्क से प्रिंस जायसवाल, दिल्ली।